हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ज़िंदगी में छोटी से छोटी प्रॉब्लम कभी भी बड़ी हो सकती है, इसलिए समय रहते उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो जाती है। खासकर स्टूडेंट को तो ये बात गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल कई स्टूडेंट की ये शिकायत होती है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या फिर आसपास का माहौल ही ऐसा होता है कि उनको पढ़ने का ही मन नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आपको भी इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो एग्जाम के वक्त आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लगे तो क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अगर पढ़ने में मन नहीं लगे तो क्या करें। दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी भी कई वजहें हो सकती हैं। बस आपको उन वजहों पर ध्यान देकर उसका समाधान निकालना है। फिर देखिएगा, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और आपका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर आएगा। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अच्छे माहौल में पढ़ाई करें। दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक कारण है आसपास का वातावरण सही नहीं होना। दरअसल स्टूडेंट जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ शोर होना या टीवी चलने से उनका ध्यान भटक जाता है और बार बार ऐसा होने से फिर उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई करने के लिए हमेशा शांत वाली जगह ही चुनें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई शोर ना हो रहा हो। इससे बचने के लिए आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ सकते हैं या फिर किसी ऐसे स्थान को चुनें जहां शोर ना हो रहा हो। देखना, आपको पढ़ने में मन जरूर लगेगा। इसके बाद जानते हैं पढ़ने का सही समय तय करें। दोस्तों, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इसका एक और कारण हो सकता है आपके पढ़ाई करने का समय। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस समय आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर उसी समय कोई आपको पढ़ने के लिए कहे, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए हर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए सही समय का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल कई स्टूडेंट को सुबह पढ़ना पसंद होता है, तो कोई शाम में पढ़ना पसंद करता है, तो कोई रात में। तो दोस्तों, आप तभी पढ़ाई करने के लिए बैठें जब आपको पूरे मन से पढ़ने का मन करे। देखना, आप जो भी पढ़ेंगे आपको समझ में भी आएगा और आपको पढ़ने का भी मन करेगा। इसके बाद जानते हैं स्टडी मटेरियल ना होना। दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगने का तीसरा कारण है आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल का ना होना। मान लीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे और आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल ही नहीं है, तो आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई करने से पहले आप जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरा स्टडी मटेरियल होना जरूरी है। इसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लें, क्योंकि पढ़ाई के बीच में अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो आपको फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दोस्तों, ये स्वाभाविक है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल होना जरूरी है, तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओसवाल की ये बुक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, क्लैट, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे टेंसेज, वॉयस, मॉडल्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉज, क्लॉज एनालिसिस, क्वेश्चन टैग्स एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है, इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक और बड़ा कारण है लगातार पढ़ाई करना। दोस्तों, इससे आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बनेगा और आपका पढ़ाई में बार बार ध्यान भटकेगा। इससे समय की तो बर्बादी होगी ही, साथ ही आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए लगातार कई घंटे तक पढ़ाई करने के बजाय हर आधे घंटे या एक घंटे पर कुछ देर का ब्रेक जरूर लें। इससे आपका माइंड फ्रेश होता रहेगा और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, जिससे आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो तो आपको समझ में आएगा ही और आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो दोस्तों, अगली बार से जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आप बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक जरूर लें। देखना, आपका पढ़ने में मन जरूर लगेगा। इसके बाद जानते हैं दबाव में आकर पढ़ाई नहीं करें। दोस्तों, स्टूडेंट को पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक बहुत बड़ा कारण है दबाव में आकर पढ़ाई करना। दरअसल आपके माता पिता या फिर आपके टीचर जब आपको पढ़ने के लिए कहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपका भी पढ़ाई में मन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो फिर ना तो आपका पढ़ने में मन लगेगा और ना ही आपको कुछ समझ में आएगा और समय की बर्बादी होगी वो अलग। इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट को कभी भी दबाव में आकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो अगली बार से आप बिल्कुल फ्री माइंड से बिना कोई दबाव के पढ़ाई करने के लिए बैठना। देखना, आपको पढ़ाई में मन जरूर लगेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।